नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवत, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सप्तम अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, चित्त रखा हूँ चरण बिंदा, भगवत भक्ति को पाए। एक टेक डीलत नहीं, यहाँ विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम योगधार, मेरा आश्रम क्या है? जो यहाँ कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो योग करके तेरा नाम के साथ जुड़ा हूँ, उसमें तेरी इच्छा तेरी कृपा है, मैं अपने आप से नहीं जुड़ा। यहाँ विधि संभली समझ के पाया योग कर रहा, तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे है, सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूँ, जिसे जानकर फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही बिरला पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उनमें भी कोई बिरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यहाँ 8 प्रकृति कही गई है। इनकी उत्पत्ति मेरी माया से होती है। यहाँ 8 शरीरधारियों के भीतर भी है और बाहर भी। देह में इनकी क्या स्थिति है, अब यहाँ सुन। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है, तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ 8 मेरी माया है। हे अर्जुन, 9वां जो इनमें है वहाँ जीवभूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। यहाँ जो 84 लाख योनि है, यहाँ सब इन्हीं की बनाई है। अब सुन कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है, मैंने ही इन सबको उत्पन्न किया है। मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे न्यारा हूँ, मुझसे न्यारा अलग कुछ नहीं है। यहाँ सब भूत प्राणी मेरे साथ इसी प्रकार पिरे हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार मनिया माला में पिरी रहती है। हे अर्जुन, यहाँ ना समझ कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। जैसे सारे देह में जहाँ त्वचा हो वहीं पीड़ा होती है, इसी तरह सबसे समीप जो दिखता है और सुनाई देता है, सब में वहाँ ब्रह्मा मैं ही हूँ। अब यहाँ सुन के सब लोग मेरे आधार कैसे हैं। हे कुंती नंदनन, सब देहाधारी जल के आश्रय है। जल ही जीव का रस है, इस जल के रस का सेवन करके जीते हैं। जैसे दूध में घी है, वैसे ही जल में रस है। अतः जल का जीव रस है, जल रस का आधार है और रस मेरा आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार है, चंद्रमा और सूर्य ज्योति के आधार है। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी वेद पाठी है, उनका आधार मेरी महिमा और वेद पाठी वेद के आधार है। वेदों का जीवन जीव रूप ओमकार है, अतः वेद ओमकार के आधार है और ओमकार मेरे आधार। यहाँ सभी लोग आकाश के आधार है और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है। आकाश शब्द के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार है। धरती का जीवन गंध है, गंध जो कि वासना है, अतः धरती वासना के आधार है। वहाँ वासना मेरे आधार है। यहाँ सब लोग अग्नि के आधार है। अग्नि का जीवन तेज है, अग्नि तेज के आधार है और तेज मेरे आधार है। सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ। मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार। मुक्त पिरोई सूत में बने गले का हार। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओमकार। गंध असारे भूमि के, भूमि ममा आधार।
अग्नि में मैं तेज हूँ, पुरुष में बलवान, तेजस्वियों का रूप हूँ, सर्व गुणों की खान। सत रज तम गुणवान हूँ प्रकाश शशिमान, सर्व सृष्टिकर्ता समझ सब में पूर्ण जान। जितने तपस्वी है सब तपस्या के आधार है, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तू मुझको जान, और सनातन पहले तू मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वी का तेज मैं हूँ, और बलवानों का बल भी मैं हूँ। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, मैं संपूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह भी नहीं है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ मर्मा का मार्ग है वहाँ भी मैं हूँ। ये जो सत रज और तमा तीन गुण है, यहाँ सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है, यहाँ सब मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्नते, मोह मग्न मूढ़ अंधा महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुण मही माया देवी ये अर्थ कह, प्रजा रच खेल करती दिव्य यहाँ अर्थ कह। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतारे पार। हे अर्जुन, इस माया रूपी संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं। महामूढ़ प्राणी जिन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली, वे सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तिनको ज्ञान माया ने आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजे पार्थ कहूँ बखान, आरत जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, चार प्रकार के जीव पुण्य आत्मा है। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के लिए मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी धनी मन की कामना की पूर्ति के लिए पुत्र या धन आदि पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। सत्य स्वरूपा स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंता, सुखदाता दुख हरना प्रीति ऐसा कमल कांता। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे है और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ। पर यहाँ जो रोगी आदि मुझको सिमरते हैं, उन्हें भी तू बुरा ना जान, वे भी बड़े उदार है, बड़े श्रेष्ठ है, जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, इन ज्ञानियों के केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वहाँ मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, क्या है, अब यहाँ सुन। जिन्हें सभी प्राणियों में मैं वासुदेव नजर आता हूँ, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महानता कहलाते हैं। पर ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ है, और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ, और मैं ही उस देवता में अंतर्मयी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवंत है, विनाश हो जाता है। और जिसकी थोड़ी बुद्धि निपट है, वही दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग जो देवता को पूजते हैं, वहाँ उसी देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब आगे सुन। मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ और किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूँ। मैं अजन्म हूँ, किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग मुझे भी जन्म अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं, क्योंकि वो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। अति उत्तम वहाँ उच्च प्रभु तिस समान नहीं कोई, निर्मल निश्चय अति अगम वहाँ प्रताप प्रभु होए।
हे अर्जुन, यहाँ बेचारा मनुष्य भी क्या करे। इसका ज्ञान तो मेरी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए माया प्रकाश नहीं होने देती। मोह माया महानंद अधम निज विमोच कहा, अविनाशी अजन्मा तिस प्रताप अना लाखत। हे अर्जुन, वेदों में मेरा एक नाम चैतन्य पुरुष है, इसका क्या अर्थ है? अब यहाँ सुन। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भूत प्राणी इस संसार में हुए हैं, जो हो चुके हैं, मौजूद है या भविष्य में जिन्हें अभी होना जन्माना है, मैं सभी को भली भांति जानता हूँ, मगर मुझे सिर्फ तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसकी कामना इंद्रियों में है, वहाँ मोह माया हर्ष शोक में फंसा है। प्रिय वस्तु पाकर खुश होता है और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है। ऐसे हर्ष शोक और कलह कलेश में फंसा है, इसलिए मुझको नहीं पहचानता। इसी कारण यहाँ मूढ़ प्राणी जन्मता और मरता है, और जिनके पाप कट गए हैं ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्य आत्मा है। संसार के हर्ष शोक कलह और कलेश से मुक्त होकर वे एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं और मेरे ही आश्रय है। उन्हें मेरे भजन का क्या फल मिलेगा? अब यहाँ सुन। वे बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मुझे जानने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ मुझे ही ब्रह्म जानते हैं, मुझे अद्भुत जानते हैं और मेरे को ही आध्यात्म देव जानते हैं, और मुझे ऐसा जानकर मरते समय तक मेरा ही स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं। ऐसे प्राणी मुझ परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।